हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम। तो जिन विद्यार्थियों का एग्जाम होने वाला है 3 अगस्त से जो है वो शुरू है एग्जाम। जिन विद्यार्थियों का रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, मैंने रेलवे ग्रुप डी से जितने भी रेलवे ग्रुप डी में साइंस का प्रश्न था वो सारे प्रश्न को निचोड़ कर मैंने आप लोग के सामने लाया है। और यह आप लोग का इसलिए से साइंस का बाप कहा जाता है। बाप करने का मतलब है कि सारे प्रश्न जो है रेलवे ग्रुप डी में जो पूछे गए हैं वे सारे प्रश्न को मैंने जो है आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इन सारे प्रश्नों को हल करके देखिए, सॉल्व करके देखिए, है ना। और देखिए कि मेरा तैयारी कैसा है, हमने तैयारी कैसा किए हैं। तो अगर आपका तैयारी किए हैं तो इसे एक मरते यूज करके देखिए, उपयोग करके देखिए और देखिए कि हम कितना जो है इसमें सारे प्रश्न का जवाब देते हैं। तो चलते हैं प्रश्न के लिए, शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आप लोग के लिए क्या है, रेलवे ग्रुप डी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जो है वो 2022 के मैंने क्वेश्चन बैंक से सारे क्वेश्चन को लाए हैं निचोड़ कर। और इन सब क्वेश्चन को आप देखें, अगर आपका तैयारी है, अच्छा तैयारी है, तो देखें कि क्या हम इन प्रश्नों का जवाब दे पाते हैं कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फटाफट आप भी स्टार्ट हो जाइए और देखिए इसमें से कितने प्रश्नों का आप जवाब देते हैं। अगर आप 50 में से जो है अगर आप 50 में से जो है वो 45 प्रश्न अगर आप जवाब दे देते हैं तो आपका रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए फटाफट आप ये पेन उठा लीजिए और फटाफट टिक लगाइए कितने आप क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं और कितने गलत जवाब देते हैं। तो रेडी, शुरू करते हैं। तो चलते हैं मेरे दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं और चलते हैं, शुरू करते हैं। तो चलते हैं, इसमें से आप देख सकते हैं इसमें से पहला क्वेश्चन क्या है कि, है ना, इसमें से पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, फटाफट बताइए। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी टंगस्टन। बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एमीटर, है ना, एमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है ना, एमीटर को परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है, फटाफट बताइए। इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा का बी, यानी इसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट बताइए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो 2022 में रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए थे। ये बताइए, विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है। विद्युत बल जो है वो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उसमें उसमें प्रभाव पर, है ना, कार्य करता है। क्योंकि विद्युत बल के भीतर आपको पता है कि विद्युत बल के भीतर जो है वो क्या होता है, एक टंगस्टन होता है, सॉरी, एक फिलामेंट होता है जो टंगस्टन का बना होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, है ना। चलिए इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है। फटाफट बताइए, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ओम। प्रतिरोध का जो है वो ऐसे मात्रक क्या होता है, ओम होता है ना। इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन 2022 में, है ना, पूछे गए थे। उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी क्या बताती है। आपको बता दें कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में जो है अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा होती है, जिसमें से तर्जनी क्या बताती है। तो बताइए इसका क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। उसको चलते क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है आप देख सकते हैं, विद्युत मोटर किस ऊर्जा में बदलते हैं। जो विद्युत मोटर जो होते हैं वो किस ऊर्जा में बदलती हैं, बताइए। इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। तो देखा जाए तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है ना।
विद्युत मोटर जो होते हैं वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? फटाफट बताइए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो शक्ति का ऐसे मात्रक जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वाट। शक्ति का ऐसे मात्रक जो है वो क्या होता है? वाट होता है, ठीक ना। इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि प्रकाश संश्लेषण, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है क्या कि प्रकाश संश्लेषण, क्वेश्चन 8 में दिया कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा वर्णक भाग लेता है। जैसे आपको बता दें कि पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए जो है वो जरूरी होता है ना, प्रकाश संश्लेषण यानी भोजन। तो भोजन जो है वो सूर्य के प्रकाश से बनाता है। जो सूर्य के प्रकाश से बनाता है, क्लोरोफिल, H2O, है ना, CO2, सॉरी CO2, और ये CO2, जल, खनिज लवण, इन सब से जो भोजन बनाता है, तो भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही जो है वो प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, ठीक ना। लेकिन इसमें ध्यान देना है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा वर्णक भाग लेता है, यानी किसके कारण जो है पौधे भोजन बना पाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, इसका सही हो जाएगा आंसर नंबर 8वां का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी क्लोरोफिल। क्योंकि हम पता है कि क्लोरोफिल के कारण जो है पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, क्लोरोफिल जिसके कारण पेड़ पौधे हरे होते हैं ना। तो इसे भी आप याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि मनुष्य में शुक्राणु कहाँ बनते हैं। जैसे आपको बता दें कि मनुष्य में शुक्राणु होती है, मादा में जो अति और मादा में जो है यानी औरत में जो अंडाणु होती है। तो मनुष्य में जो शुक्राणु होते हैं उन शुक्राणु का निर्माण जो है कहाँ होता है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वृषण। वृषण जो है वो पुरुष का एक भाग होता है ना, जिसके, है ना, जहाँ पर शुक्राणु का निर्माण होता है। तो आपको पता है शुक्राणु का निर्माण होता है ना, शुक्राणु पता है ना। इस तरह ये दो भाग होते हैं, है ना, जहाँ पर जो है शुक्राणु का निर्माण, यहाँ पर शुक्राणु बनते हैं, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। इसी को वृषण कहा जाता है, जो एक है ना, मूत्र के दोनों तरफ का भाग होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है ना, कि किस जीव में लिंग निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता है, यानी किस जीव में जो है वो लिंग निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होती। आनुवंशिक का मतलब यानी अंडाणु शुक्राणु यानी XY से नहीं होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा फटाफट बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मछली। मछली में जो है वो आनुवंशिक रूप से लिंग निर्धारण नहीं होता है, ठीक ना, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है ना। क्वेश्चन नंबर 12 में देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में है क्या कि बाहरी निषेचन किसमें होता है। ये भी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि बाहरी निषेचन जो है वो किसमें होता है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी, यानी मेढक। मेढक में जो निषेचन की क्रिया होती है वो काफी बाहरी होती है ना। तो ये भी इसे याद रखिएगा, मेढक में और मछली में ये बाहरी निषेचन होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 12 में क्या है कि डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, आपको बताना है कि डीएन जो है वो मुख्यतः कहाँ पाया जाता है ना। तो डीएन जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो 12 का जो है क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केंद्रक में। डीएनए जो है वो केंद्रक में पाया जाता है ना, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, चलते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि विद्युत फ्यूज का तार किसका बना होता है, यानी विद्युत जो फ्यूज होते हैं, जो फ्यूज आपको पता है फ्यूज, है ना, फ्यूज जो होते हैं वो घरों में जो है लगा होता है, इस तरह का फ्यूज होते हैं, है ना, इस तरह के जो है फ्यूज होते हैं। और इसके लगा होने से क्या होता है, हमारे घर में जितने भी उपकरण होते हैं जो जलने से बच जाते हैं। तो विद्युत फ्यूज का तार जो है वो किसका बना होता है बताइए फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो
है ना। क्वेश्चन नंबर देखा जाए 13 का जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सीसा और टीन। सीसा और टीन का जो है वो सीसा टीन दोनों का मिश्र धातु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम किससे संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन भी 2022 में पूछे जाते हैं, फटाफट बताइए। तो क्वेश्चन 14 जो है मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम किससे संबंधित होती है। तो क्वेश्चन 14 का जो है वो 14 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम किससे संबंधित होती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जनित्र, है ना। ये जनित्र के नियम से संबंधित होते हैं, है ना। उसके बाद क्वेश्चन देखिए 15। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा जाता है कि ग्रुप डी में कोई भारी क्वेश्चन लेवल नहीं पूछे जाते हैं, इससे आप टेंशन मत लीजिएगा कि भारी भारी हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन ही जो है 2022 में भी बहुत से क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो अभी जो है फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो जो क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक में पूछे गए हैं 2022 में, उसके पहले उन सारे क्वेश्चन को हम लेके आते हैं, जो आप इसे बनाइएगा सॉल्व कीजिएगा ताकि आपका एग्जाम अच्छा से जाए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 22 में देख सकते हैं, 15 में देख सकते हैं कि मिडल ने सबसे पहले किस पौधे का प्रयोग किया था। तो आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, चारों में से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मटर। यानी मटर, है ना, मटर के पौधे पर जो है इसका प्रयोग मिडल ने किया था, है ना। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं क्या, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं क्या, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि आनुवंशिक, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं क्या कि आनुवंशिक का जनक किसे कहा जाता है। आनुवंशिक जो होते हैं, आनुवंशिक का जनक किसको कहा गया है, किस विज्ञान को कहा गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्रेगर जॉन मेडल, है ना। ग्रेगर जॉन मेडल को जो है वो आनुवंशिक का पिता कहा जाता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा ना, क्योंकि उसने 2 मटर के पौधे का प्रयोग किया था, एक नाटा मटर और एक लंबे मटर मटर, है ना। ऐसे दोनों के बीचों के बीच जो टुकेसर होते हैं उसको बाहर निकाल के दूसरे के बीच डाला था, जिससे जो है ना लंबे पौधे, लंबे मटर उसने विकसित किए थे नाटे पौधे से, है ना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है 17 में कि हीरा कठोर होता है। आपको पता है कि सबसे पदार्थ जो होते हैं सबसे हीरा जो है वो कठोर पदार्थ है, लेकिन ऐसे कठोर क्यों होते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का जो है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बी, क्योंकि हीरा जो है वो सस्वर्ण बंधन के कारण जुड़े होते हैं, यानी हीरा जो होते हैं वो 4 कार्बन परमाणुओं से मिलकर जुड़े होते हैं ना, इसी कारण से ये कठोर होते हैं। चारों ये बंधन से जुड़े होते हैं ना, ये चारों जो है एक दूसरे के बंधन से जुड़ जाते हैं, इसी कारण से हीरा जो है वो बहुत कठोर होते हैं, है ना। इसे भी आप समझ लीजिएगा, ठीक है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आप देख सकते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है ना, कि निकट दृष्टि दोष किस लेंस से दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष जो होते हैं वो किस लेंस से हम लोग दूर करते हैं, फटाफट बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, है ना, अवतल लेंस। यानी अवतल लेंस का प्रयोग जो है वो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। इसको चलते क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं क्या कि सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग होता है, यानी सूक्ष्मदर्शी जो होते हैं उसमें किस लेंस का प्रयोग करते हैं, फटाफट बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 19 का जो है वो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर, यानी उत्तर लेंस का प्रयोग जो है हम लोग सूक्ष्मदर्शी में करते हैं। सूक्ष्मदर्शी एक यंत्र होता है जिससे छोटे छोटे वस्तु को देखने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके चलते क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है कि ओजोन परत को कौन सी गैस नष्ट करती है, ओजोन परत को कौन सी ऐसी गैस जो है जो नष्ट करती है, आपको पता होगा, है ना। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका देखा जाए क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी CFC, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहा जाता है। ये गैस जो है ओजोन परत को नष्ट करती है, जो हमें पराबैंगनी प्रकाश को, है ना,
परावैंगिक प्रकाश को धरती पर आने से रोकता है। उसको चलते क्वेश्चन में 21 देखते हैं 21 में क्या है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? आप इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का जो है वो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, यानी 3, यानी 3 खान परमाणु से जो है वो बने होते हैं। ठीक है, तो ये भी आप इसको याद में रखिएगा। ठीक है, ऐसे से क्वेश्चन जो है वो ग्रुप डी की परीक्षा में देखने को मिलते हैं। सारे क्वेश्चन बैंक से ही लिया गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन 22 देखते हैं। सामान्यतः धमनी में कैसा रक्त रहता है? आपको पता है कि हमारे शरीर में 2 धमनी होते हैं। एक होती है खून बहने के लिए 2 धमनी होती है, एक शुद्ध धमनी, सॉरी, एक सीरा और एक धमनी होती है ना। तो आपको बताना है इसमें से, दोनों में से, कि धमनी में जो है कैसा रक्त रहता है। तो इसका सही जवाब क्या है? तो देखा जाए तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी शुद्ध, यानी जो है शुद्ध, है ना। शुद्ध जो है क्या कहते हैं, शुद्ध खून बहता है। अगर यही धमनी ने लिखा, अगर सीधा लिखा रहता तो हम लोग कहते हैं कि सीधा में जो है वो अशुद्ध खून बहता है, यानी खराब खून बहता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आप के ध्यान रखिएगा कि सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन होता है? किसमें जो है वो सबसे अच्छा विद्युत की धारा यानी करंट बहती है। तो इसे भी याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चांदी। चांदी एक ऐसा पदार्थ है जिसमें विद्युत धारा जो है वो बहुत तेजी से बहता है और पूरा करंट बहता है ना। तो इसे भी आप याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ क्या, कि प्लास्ट ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? प्लास्ट ऑफ पेरिस का क्या सूत्र होता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, है ना, यानी CSO4 इंटू हमारा 2H2O होता है। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में क्या लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है, होती है, उसके परमाणु संख्या क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 11, यानी सोडियम की परमाणु संख्या जो है कितनी होती है, 11 होती है। ठीक है, इसे भी जो है याद रखिएगा। इसको चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है। 26 में दिया गया है कि बॉक्साइट जो है वह किस गैस होता है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन में ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं। बॉक्साइट किस गैस होता है? तो बताइए, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी एल्युमिनियम, है ना। एल्युमिनियम जो है वो बॉक्साइट का एसिड होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? जिसमें 4 ऑप्शन दिया गया है ना। तो चारों में से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, यानी प्लास्ट ऑफ पेरिस, है ना। प्लास्ट ऑफ पेरिस में जो है वो क्या करते हैं, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है। 28 में दिया गया है कि हरित लवण में क्या पाया जाता है? हरित लवण में क्या पाया जाता है आप देख सकते हैं, है ना। तो इसका इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल, यानी हरित लवक में जो है वो क्लोरोफिल पाया जाता है ना। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन 29 देखते हैं। क्वेश्चन 29 में क्या है कि सबसे मुलायम धातु कौन सी होती है? सबसे मुलायम धातु कौन सी होती है?